क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान शिव और माता पार्वती मतलब अपने बेटों के लिए उनके प्रेम में खुद पृथ्वी पर आ गए थे? हाँ, और जहाँ ये भी कहते हैं कि वो आज भी बिल्कुल एक माता पिता की तरह हर भक्त के साथ है। आज हम आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी जानेंगे। बड़ी अद्भुत और भावनात्मक कहानी है ये। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज की हमारी ये जो चर्चा है ये श्री शैलम पर्वत पर जो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उस पर केंद्रित है। और देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर या तीर्थ नहीं है। हाँ, इसमें बहुत कुछ है। इसमें प्रेम है, त्याग है, परिवार है और एक बड़ा ही दिव्य संगम भी है। बिल्कुल। जब हम ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं ना, तो अक्सर बस उनके प्रकट होने की कथा या फिर उनके महत्व पर ही ध्यान जाता है। सही कहा। पर मल्लिकार्जुन की कहानी तो कैलाश पर्वत पर बसे एक कह सकते हैं दिव्य परिवार से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, कहानी शुरू होती है शिव पार्वती के घर से। उनके दोनों बेटे गणेश जी और कार्तिकेय जी साथ रहते थे। गणेश बुद्धि के प्रतीक और कार्तिकेय बल और पराक्रम के। फिर एक दिन बात चली विवाह की। जी, और ये तय करने के लिए कि भाई दोनों में से पहले किसका विवाह हो, एक आप कह सकते हैं एक प्रतियोगिता रखी गई। अच्छा। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि जो बेटा पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले कैलाश लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। ओहो, तो फिर? सुनते ही कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर बैठे और फौरन निकल पड़े। उन्हें अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा था। हाँ, वो तो बहुत तेज है। लेकिन गणेश जी, उनका वाहन तो मूषक है। बस गणेश जी जानते थे कि वो रफ्तार में तो कार्तिकेय जी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी कमाल की बुद्धि का इस्तेमाल किया। क्या किया उन्होंने? वो कहीं बाहर गए ही नहीं। वो सीधे अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा कर ली। अरे, और कहा मेरे लिए तो आप ही पूरी दुनिया है, मेरा संसार आप ही हैं। और शास्त्र भी तो यही कहते हैं ना कि माता पिता की परिक्रमा में ही सारे तीर्थ और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल है। वाह, क्या बात है। शिव पार्वती तो बहुत प्रसन्न हुए होंगे। अत्यंत प्रसन्न। अपने बेटे की इस समझ, इस विवेक और प्रेम को देखकर उन्होंने गणेश जी के इस काम को पृथ्वी परिक्रमा से भी बड़ा माना। तो फिर गणेश जी का विवाह पहले हो गया? जी हाँ, उनका विवाह प्रजापति विश्वरूप की बेटियों रिद्धि और सिद्धि से कराया गया, जो समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक हैं। फिर उन्हें शुभ और लाभ नाम के पुत्र भी हुए। तो इस तरह गणेश जी जीत गए अपनी बुद्धि और माता पिता के सम्मान के बल पर। और उधर कार्तिकेय जी, जब वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे होंगे। हाँ, जब वो अनेकों तीर्थ घूमकर वापस कैलाश पहुंचे तो देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। वो अपनी पत्नियों के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। ये देखकर तो उन्हें धक्का लगा होगा। उन्हें बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। उन्हें लगा कि ये तो पक्षपात हो गया, उनकी मेहनत बेकार चली गई। माँ पार्वती ने बहुत समझाया, पर वो इतने आहत थे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। फिर गुस्से और निराशा में कार्तिकेय जी ने कैलाश छोड़ने का फैसला कर लिया। वो माता पिता से, भाई से दूर दक्षिण दिशा में चले गए और क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। क्रौंच पर्वत, ये वही है जिसे आज श्री शैलम पर्वत कहते हैं। हाँ, माना जाता है कि ये वही श्री शैलम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। बेटे के ऐसे रूठ कर चले जाने से शिव पार्वती तो बहुत दुखी हुए होंगे। बहुत ज्यादा। उनका मन ही नहीं लग रहा था कैलाश पर। पुत्र वियोग में वो भी बेचैन हो गए। तो वो कार्तिकेय को मनाने, उन्हें समझाने खुद क्रौंच पर्वत की ओर चल पड़े। लेकिन कार्तिकेय जी तो शायद और दूर चले गए होंगे उन्हें देखकर। हाँ, पहले तो वो उस जगह को भी छोड़कर और दूर जाने लगे, लेकिन फिर देवताओं ने समझाया और माता पिता का दुख देखा तो वो रुक तो गए, पर थोड़ी दूरी बनाकर रखी उन्होंने। अच्छा, क्या? उन्होंने उसी क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय के पास ही ज्योति रूप में बसने का निश्चय किया। ज्योति रूप में? हाँ, कहते हैं कि भगवान शिव अर्जुन नाम से अमावस्या को और माता पार्वती मल्लिका नाम से पूर्णिमा को अपने बेटे से मिलने वहां आने लगे। मल्लिका और अर्जुन? जी, मल्लिका मतलब चमेली का फूल भी होता है, पवित्र सुंदर, और अर्जुन मतलब श्वेत, उज्जवल, शुद्ध। तो इन्हीं 2 नामों से मल्लिकार्जुन? बिल्कुल। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। इन दोनों के संगम से ही वो जगह मल्लिकार्जुन कहलाई और वहीं पर भगवान शिव एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। वाह! और यही शिवलिंग आज श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी के नाम से पूजा जाता है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा प्रमुख ज्योतिर्लिंग बन गया। ये कहानी, ये तो ईश्वर के एक बिल्कुल अलग ही रूप को दिखाती है। मतलब वो सिर्फ सर्वशक्तिमान दुनिया चलाने वाले ही नहीं, वो एक पिता, एक माँ भी है
जो बेटे के दुख में दुखी हैं उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि बेटा अकेला ना महसूस करे। यही तो मल्लिकार्जुन की कहानी यही सिखाती है कि भगवान का प्रेम कितना गहरा, कितना वात्सल्य से भरा हो सकता है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, ये भावनाओं की, रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। हाँ, और ये भी कि भक्ति, बुद्धि जैसे गणेश जी ने दिखाई और प्रेम जैसा शिव पार्वती ने दिखाया, इन तीनों का मिलना ही जीवन को पूरा करता है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ देवताओं की नहीं लगती है ना, ये हर परिवार की कहानी हो सकती है, जहाँ कभी मनमुटाव होता है, कोई रूठता है और फिर प्रेम और समझ से उन दूरियों को कम करने की कोशिश होती है। यहाँ तो खुद भगवान ने ये मिसाल दी। अक्सर लोग मल्लिकार्जुन जाते हैं तो वो ज्योतिर्लिंग या शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, जो कि स्वाभाविक भी है। और एक प्रेम की, त्याग की, माता पिता के स्नेह की, ये उतनी शायद सामने नहीं आती। सही कहा। ये जानना ही कितना अद्भुत है कि ये जगह बनी ही इसलिए क्योंकि भगवान अपने रूठे बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, वो उसके पास रहने आ गए ज्योति रूप में। वास्तव में ये दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा है। मल्लिकार्जुन नाम खुद ही दिखाता है, मल्लिका पार्वती प्लस अर्जुन शिव, उनका एक साथ होना। अब आते हैं इस जगह की एक और बहुत ही खास बात पर। मल्लिकार्जुन सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है। हाँ, ये भारत के 18 प्रमुख महाशक्तिपीठों में से भी एक है। ये तो बहुत ही दुर्लभ बात है ना कि ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक ही परिसर में हो। बहुत दुर्लभ। यहाँ शिवजी की पूजा मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में होती है और माँ पार्वती की पूजा भ्रमरांबा देवी के रूप में। शक्तिपीठों की कहानी तो देवी सती के आत्मदाह से जुड़ी है। जब विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के अंग अलग अलग गिरे, वो जगह शक्तिपीठ बन गई, मतलब देवी की शक्ति का केंद्र। हाँ, और माना जाता है कि श्रीशैलम में देवी सती की ग्रीवा यानी गर्दन का हिस्सा गिरा था, इसलिए ये शक्तिपीठ बहुत जागृत माना जाता है और देवियां भ्रमरांबा रूप में हैं। भ्रमरांबा, इस नाम के पीछे भी कोई कहानी है? भ्रमर का मतलब तो भौरा होता है। जी हाँ, बिल्कुल। एक कहानी है अरुणासुर नाम के राक्षस की। उसने बड़ी तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि उसे कोई 2 पैरों वाला या 4 पैरों वाला जीव मार नहीं सकता। ओहो, फिर तो वो अजेय हो गया होगा। हो गया। देवताओं, मनुष्यों सब पर अत्याचार करने लगा। तब सबने आदिशक्ति देवी पार्वती से प्रार्थना की। फिर देवी ने क्या किया? देवी ने एक अनोखा रूप लिया। उन्होंने असंख्य मधुमक्खियों का रूप धरा, जिनके 6 पैर होते हैं। अरे वाह, मतलब वरदान की काट। बिल्कुल। और उन लाखों करोड़ों मधुमक्खियों ने मिलकर अरुणासुर पर हमला किया और उसका अंत कर दिया। तो मधुमक्खियों का रूप लेने की वजह से नाम पड़ा भ्रमरांबा। जी, भ्रमरांबा यानी भौरों या मधुमक्खियों की माँ या देवी। कहते हैं कि आज भी भ्रमरांबा मंदिर के गर्भगृह में पूजा के समय भौरों के भिनभिनाने जैसी आवाज भक्तों को सुनाई देती है। ये तो अद्भुत है। एक ही जगह पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में और शक्ति शक्तिपीठ के रूप में। शैव और शाक्त परंपराओं का कितना सुंदर संगम है ना। और इसी वजह से मल्लिकार्जुन का महत्व और भी ज्यादा है। यहाँ आने वालों को शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। यहाँ की पूजा पूरी मानी जाती है। महाशिवरात्रि पर तो यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता होगा। जी हाँ, बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों लोग आते हैं। मानते हैं कि महाशिवरात्रि पर ही यहाँ शिव पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था, तो उस दिन दर्शन का विशेष पुण्य है। और नवरात्रि में भी माँ भ्रमरांबा के लिए विशेष पूजा होती होगी? बिल्कुल, नवरात्रि में भी यहाँ खास उत्सव होते हैं। ये जगह साल भर भक्तों से भरी रहती है और यहाँ का माहौल भी। कृष्णा नदी पास में है, श्रीशैलम के पहाड़, बहुत शांत और आध्यात्मिक अनुभव मिलता है। इस पूरी कहानी से, इस जगह के महत्व से जीवन के लिए भी एक बहुत गहरा सबक मिलता है ना? निश्चित रूप से। जैसे भगवान शिव अपने बेटे के लिए अपना घर कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत आ गए। ये सिखाता है कि रिश्तों में प्रेम सबसे ऊपर है। कभी कभी अपनों के लिए अपना मैं, अपना अहंकार, उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। हाँ, हम सोचते हैं कि झुकना कमजोरी है, हार है, पर ये कहानी तो बताती है कि प्रेम के लिए, रिश्ते बचाने के लिए झुकना असल में प्रेम की जीत है। बिल्कुल, सच्चा बल शायद उसी में है जो प्रेम के लिए पहले झुक जाए। मल्लिकार्जुन हमें यही सिखाता है, भगवान प्रेम के रूप में तब सामने आते हैं जब हम रिश्ते अहंकार से नहीं, भावना से, समर्पण से निभाते हैं। जहां सच्चा प्रेम है, समर्पण है, वहीं शिव है, वहीं शक्ति है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये जीवन जीने का एक तरीका है। परिवार के मूल्य, स्नेह, माफी,
इन सब का प्रतीक है ये स्थान। इस पवित्र जगह की दिव्यता को महसूस करते हुए चलिए मन में भगवान मल्लिकार्जुन और माँ भ्रमरांबा का ध्यान करते हैं। एक छोटा सा मंत्र है शांत स्वर में, ओम नमः शिवाय, मल्लिकार्जुनाय नमः, भ्रमरांबा समेताय नमः, पार्वती वल्लभाय नमः। थोड़ा रुककर इसका अर्थ है भगवान शिव, मल्लिकार्जुन स्वामी को नमस्कार है, माँ भ्रमरांबा के साथ पार्वती के प्रिय स्वामी को नमस्कार है। जाते जाते एक सवाल मन में सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपने कभी किसी अपने के लिए, किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपना अहंकार छोड़कर सिर्फ प्रेम को चुना है? सोचिएगा जरूर, ये मंथन का विषय है। अगर आपको ऐसी ही रोचक और गहरी बातें, ऐसी कहानियां सुननी पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मल्लिकार्जुन की ये कहानी, इसका ये भावनात्मक पहलू कैसा लगा। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, एक नई कहानी के साथ, जिस पर हम और आप मिलके मंथन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मंथन जारी रहे।